मूवी में साल 2132 चल रहा था, जिसे ईयर ऑफ द ड्रैगन भी कहते हैं। उसके बाद हमें एक नरेटर नरेट करता है कि व्हाइट स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से हमारी बॉडी और ब्रेन का शुद्धिकरण होता है, मगर उस जगह पर जाने की चाबी सेलेस्टियल ड्रैगन के पास होती है, जिसका नाम टैंग लूंग होता है। फिर हम एक स्पेसशिप में बेंटली को देखते हैं, जो कि टैंग लूंग को पकड़ने के लिए अपने साथी बेंजामिन के साथ आया था। और जब बेंजामिन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पकड़ नहीं पाता और अब ड्रैगन उसके पीछे लग जाता है। वही अब उसकी मदद करने के लिए बेंटली ड्रैगन पर शूट करता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और अब ड्रैगन शिप पर हमला कर देता है, जिसके कारण बेंटली भी मारा जाता है। और ये सब बेंजामिन दूर से देख रहा होता है। इस घटना के 24 साल बाद हम रिचर्ड को देखते हैं, जो कि एक चाइनीज आदमी से कोई डील कर रहा था। वो रिचर्ड को एक नक्शा देता है, जिसमें टैंग लूंग को अभी तक जहाँ पर भी देखा गया था उन सभी जगहों के नाम थे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि आईसीई के लोग उन पर नजर रख रहे हैं। वो चाइनीज आदमी रिचर्ड को आईसीई का आदमी समझकर उसे एक कीड़े से कटवाने की कोशिश करता है, मगर रिचर्ड किसी तरह से बच जाता है और अब उस चाइनीज आदमी और रिचर्ड के बीच हाथापाई हो जाती है, जिस दौरान वह कीड़ा चाइनीज आदमी के नाक में चला जाता है। उसके बाद हम कुछ आईसीई एजेंट्स को देखते हैं, जो अपने एक एजेंट को किसी खुफिया मिशन पर भेजते हैं। आगे हम रिचर्ड और ओवेन बेंटली को देखते हैं, जो कि लेन का अपनी शिप पर स्वागत करते हैं और फिर ओवेन उसे अपने लॉकर तक लेकर जाता है। आगे हम लेन को उसके साथी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि शिप के सारे क्रू मेंबर्स के बारे में बताता है, जैसे कि स्टब्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जिसने गलती से प्लाज्मा कटर की मदद से सारे कार्गो शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बेंजामिन, जो कि अपने काम में काफी माहिर होते हैं, मगर एक पनिशमेंट के चलते उन्हें ड्रिंकिंग की हैबिट लग गई। ओवेन बेंटली, जो कि रिचर्ड बेंटली द कैप्टन का भाई होता है और एक अच्छा पायलट भी। बैट, जो शिप में सबके लिए खाना बनाती है और वो 3 बार फ्राइंग पैन से पीटने के लिए सजा पा चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड हार्पो, जो कि किसी जुआरी से कम नहीं होता। सारा, जो कि शिप की मेन पायलट होती है। और आखिर में रिचर्ड बेंटली, जो कि एकेडमी का एक टॉपर था और इस शिप का कैप्टन भी। उसके बाद बेंजामिन, ओवेन और हार्पो बाहर एक अजीब क्रीचर को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ओवेन एक बड़े क्रीचर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। दरअसल यही टैंग लूंग होता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और देखते ही देखते टैंग लूंग कहीं पर गायब हो जाता है। उसके बाद जब सब लोग खाना खा रहे थे, तभी लैन व्हाइट स्पेस के बारे में जिक्र करती है, मगर बाकी के सब लोग व्हाइट स्पेस को सिर्फ एक कहानी समझ रहे थे। आगे हम हार्पो और कैप्टन को बात करते हुए देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि रिचर्ड का प्लान टैंग लूंग को पकड़ने का है, जिसके कारण जिसे पकड़ते ही वे लोग काफी अमीर हो जाएंगे। उसके बाद हम लेन को देखते हैं, जो कंट्रोल रूम में आकर आईसीयू को एक वॉइस मैसेज भेजती है। आगे हम रिचर्ड को देखते हैं, जो अपने डैड की वीडियो देख रहा था। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में शिप के साथ मरते हुए देखा था, जो बताते हैं कि वो व्हाइट स्पेस के काफी करीब पहुंच चुके हैं और वो जल्द ही टैंग लूंग को पकड़ने वाले थे। तभी सारा रिचर्ड को डॉक पर बुलाती है और बताती है कि स्पेस लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हार्पो, बैट और सारा को छुपा देता है, क्योंकि लुटेरे लड़कियों के साथ काफी बुरा बर्ताव करते हैं। उसके बाद लुटेरे शिप में आ जाते हैं। वे लोग इनसे बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके लीडर की नजर लेन पर जाती है। वो लेन के साथ बदतमीजी करता है, तभी उसे लेन के पास से आईसीई का बैज मिलता है। इसके बाद कैप्टन लेन को एक जगह पर बंद करने का बोलता है। आगे अब सभी लुटेरे इनकी शिप का सारा सामान लेकर जाने लगते हैं। साथ ही में वो शिप को टैग भी करते हैं, ताकि अगर इन्होंने सिग्नल भेजा तो वो लुटेरों को भी पता चल जाएगा। इन सभी बातों के बाद रिचर्ड सभी को टैंग लूंग को पकड़ने का बोलता है, क्योंकि वे लोग खाली हाथ घर पर नहीं जा सकते और अब क्योंकि उनके पास खाने का सामान तक नहीं था, इसीलिए सब लोग मान जाते हैं। दूसरी बात ये थी कि टैंग लू को पकड़ने से वे लोग माला माल हो जाएंगे। वही थोड़ी देर बाद ओवेन लेन से मिलने के लिए जाता है। उसके बाद हम रिचर्ड और ओवेन को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिचर्ड ये सब टैंग लूंग से अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। उसे बाकी के क्रू मेंबर्स की कुछ नहीं पड़ी थी और इस बात से ओवेन बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। तभी उनकी शिप पर कुछ तो आकर गिरता है। उसके बाद हार्पो, ओवेन और बेंजामिन बाहर जाते हैं शिप को साफ करने के लिए, मगर तभी सारा कहती है कि स्पेस लुटेरे बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं, जिसे सुनकर रिचर्ड तीनों को भी शिप में वापस आने का कहता है, मगर हार्पो क्रीचर को पकड़ने के लिए दूसरी तरफ जाता है और अब लुटेरे इन पर हमला करने लगते हैं। मगर इससे पहले कि वे लोग शिप को कुछ नुकसान पहुंचा पाते, स्टब्स हाइपर ड्राइव को शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वे लोग
लोग बड़ी तेजी से आगे निकल जाते हैं और टाइम रहते हार्पो भी शिप पर आ जाता है। मगर शिप पर आते ही हार्पो और रिचर्ड के बीच कहासुनी हो जाती है, जिन्हें बेंजामिन रोकता है। तो दूसरी तरफ हम स्टब्स को देखते हैं जो कुछ कर रहा होता है। तभी हम उसके कपड़ों पर एक कीड़े को देखते हैं और अब जल्द ही वो कीड़े स्टब्स की बॉडी में जाने लगते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होता है। तो दूसरी तरफ सबको पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही खाना बचा हुआ है। उसके बाद हम स्टब्स को देखते हैं जो अपनी बॉडी में से उन कीड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था। अगले सीन में हम बैट और हार्पो को देखते हैं। बैट कहती है कि वो 3 महीनों की प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर हार्पो दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चे के आ जाने से खर्चा और बढ़ जाता है। अगले सीन में हम लेन को देखते हैं जो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर रिचर्ड आता है। वो कहता है कि मैं टैंग लू को ढूंढकर उसे मार दूंगा। इस पर लेन कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देंगी। अगर वो वापस नहीं गई तो आईसीई के लोग उसे ढूंढने के लिए आएंगे। दरअसल लेन पता लगाना चाहती है कि रिचर्ड के पिता क्या ढूंढ रहे थे कि उनकी जान चली गई। आगे हम स्टब्स को देखते हैं जो पूरी तरह से पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। वो कीड़े उसके दिमाग में घुस गए थे। वही इस तरफ लेन किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर हार्पो आ जाता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। उसके बाद हार्पो ये बात रिचर्ड को बताता है तो रिचर्ड लेन को फिर से बंद कर देता है। आगे हम टैंग लू को देखते हैं जो कि शिप के पास आ रहा था और ये रडार पर भी शो कर रहा था, मगर क्योंकि सारा सो रही होती है इसीलिए वो देख नहीं पाती। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है, मगर तब तक टैंगलूंग गायब हो गया था। उसके बाद जब बैट लेन को खाना देने के लिए आती है तभी लेन उसे वहाँ से बाहर निकलने का कहती है। इस पर बैट कहती है कि उसे भी घर जाना है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसे अपने बच्चे का ध्यान रखना है। आगे हम शिप को किसी दूसरी शिप के मलबे में से जाते हुए देखते हैं। दरअसल ये रिचर्ड के डैड की शिप होती है जो 24 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी। अगले सीन में हम रिचर्ड और बेंजामिन को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि शिप का ऑक्सीजन रिजर्व खराब हो चुका है, जिसे सिर्फ स्टब्स ही ठीक कर सकता है। इसीलिए रिचर्ड और बेंजामिन स्टब्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ लेन पर एक क्रीचर हमला करने लगता है। लेन उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, तभी किस्मत से वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और वो किसी तरह से क्रीचर को अपने साथ एयरलॉक के अंदर लेकर आता है और कार्गो बॉक्स उसके ऊपर गिराकर उसे मार देता है। उसके बाद हम रिचर्ड और ओवेन को देखते हैं जहाँ पर ओवेन कहता है कि तुम बिल्कुल डैड की ही तरह हो, उन्हें भी हमारी फिक्र नहीं थी और अब तुम भी वैसा ही कर रहे हो। इस पर रिचर्ड कहता है कि तुम डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं हो और कभी बन भी नहीं सकते। आगे ओवेन उदास होकर बैठा था और अब वो कंट्रोल रूम में जाकर हेल्प का मैसेज भेजता है, जो मैसेज लुटेरे भी सुन लेते हैं। उसके बाद एक बार फिर टैंगलुंग उनके सामने आता है और उनकी शिप पर हमला करने लगता है, मगर सुरक्षा कवच की वजह से शिप को कुछ नहीं होता। वही ओवेन टैंगलुंग को देखकर उससे लड़ने के लिए बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद हार्पो और बेंजामिन भी उसकी मदद करने के लिए बाहर जाते हैं। वही अब लड़ाई के दौरान टैंगलुंग ओवेन को पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपने भाई को मरते देख रिचर्ड काफी दुखी होता है, तभी बेंजामिन आकर उसे हौसला देता है। अगले सीन में हम हार्पो को देखते हैं जो कि सारा को बगावत करने के लिए कहता है क्योंकि शिप का ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है और रिचर्ड टैंगलुंग को मारे बगैर रुकने वाला नहीं है। साथ ही में वो बैट की प्रेगनेंसी वाली बात भी बताता है। ये सुनकर सारा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वही अब रिचर्ड लेन को बताता है कि ओवेन तुम्हें काफी लाइक करता था। ये सुनकर लेन भी उदास हो जाती है। आगे रिचर्ड, बेंजामिन और लेन को कुछ पैरासाइट्स दिखते हैं, जिसे देखकर लेन कहती है कि स्टब्स यकीनन इन्फेक्टेड है और वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए रिचर्ड लेन को अपने डैड की पुरानी तलवार देता है स्टब्स से लड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ शिप व्हाइट स्पेस में आ गई थी जहाँ पर एक बार फिर टैंगलुंग उन पर हमला करता है। आगे हम देखते हैं लुटेरे भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गए थे। साथ ही में इनकी शिप की पावर भी व्हाइट स्पेस में कम होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंगलुंग लुटेरों की शिप पर हमला कर देता है, जिसके सामने वो टिक नहीं पाते और ड्रैगन शिप को जकड़ लेता है। तो इधर रिचर्ड को पता चल जाता है कि स्टब ने शिप की वायरिंग को खराब कर दिया है, तो वो उसे ठीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ठीक करने में कामयाब हो जाता है और अब सारा मैन्युअली शिप को किसी तरह से लुटेरों के शिप से टकराने से बचा लेती है। उसके बाद सारा शावर लेने के लिए जाती है। तो दूसरी तरफ स्टब्स लेन पर पीछे से हमला करता है, जिसके रिप्लाई में लेन उसका हाथ काट डालती है। अगले सीन में हम सारा को देखते हैं जहाँ पर स्टब्स आकर उसके पेट में चाकू मार देता है। उसके बाद स्टब्स बैट को मारने के लिए जाता है, वो उसे भी चाकू मारता है, मगर तभी वहाँ पर लेन आ जाती है। पहले तो वो स्टब के सामने टिक नहीं पाती, मगर अंत में लेन उसे मारने में कामयाब
खराब हो जाती है। तो दूसरी तरफ रिचर्ड और बेंजामिन को एक बार फिर टैंग लुंग दिखता है तो रिचर्ड उसे बाहर पकड़ने के लिए जाता है। वो ड्रैगन को किसी तरह से शिप के सामने लाता है और बेंजामिन उस पर वार करता है। उसके बाद जब बेंजामिन एयरलॉक में ड्रैगन को लॉक करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर हार्पो आ जाता है और अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पहले तो बेंजामिन हारता नजर आता है मगर आखिर में वो अपने रोबोट की मदद से हार्पो को मार गिराता है। तो बाहर रिचर्ड ड्रैगन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी बीच ड्रैगन उसका एक पैर तोड़ देता है मगर इसके बावजूद रिचर्ड उस पर हमला करने के लिए जाता है और इस बार ड्रैगन रिचर्ड को मार देता है। उसके बाद हम लेन को एक पॉट में जाते हुए देखते हैं और वो ड्रैगन शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और ये सब बेंजामिन दूर से देख रहा होता है। ये बिल्कुल सेम सीन होता है जैसा 24 साल पहले हुआ था। तो मूवी के आखिर में हम एक शिप को उस तरफ जाते हुए देखते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।